4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे को सबसे पहले इनॉग्रेशन कार्यक्रम होता है। इसमें फैक्ट्री मैनेजर डी प्रागट्य से कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करते हैं और यहीं से शुरू होता है सुरक्षा सप्ताह का सेलिब्रेशन। फैक्ट्री के सभी कर्मचारी सेफ्टी की शपथ लेते हैं। बाद में सेफ्टी ऑफिसर सुरक्षा से संबंधित एक स्पीच देता है, जिसका एक उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। यहाँ उपस्थित माननीय अतिथिगण, सभी मैनेजर्स, इंजीनियर्स और सभी कर्मचारी। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। आज 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे और आज से ही शुरू होता है नेशनल सेफ्टी वीक। सुरक्षा सप्ताह के इस शुरुआती क्षण में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके सुरक्षित जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, अमेरिका के एक वैज्ञानिक H.W. हेनरिच ने दुर्घटना के कारणों पर रिसर्च किया है। औद्योगिक सुरक्षा और दुर्घटना के निवारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हेनरिच के 88-10-2 नियम के अनुसार 88% दुर्घटनाएं मानव संचित होती है, अनसेफ एक्ट के कारण होती है। 10% दुर्घटनाएं असुरक्षित परिस्थितियों के कारण होती है और सिर्फ 2% दुर्घटनाएं ऐसी होती है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, यानी नेचुरल डिजास्टर के कारण होती है। हेनरिच के 129-300 सिद्धांत के अनुसार एक गंभीर दुर्घटना से पहले 29 छोटी दुर्घटनाएं और 300 नियर मिस होती है। यदि हम छोटी दुर्घटनाएं और नियर मिस को कंट्रोल करें तो बड़ी दुर्घटनाओं होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, औद्योगिक सुरक्षा हो या सड़क सुरक्षा हो, पर्यावरण के संबंध में हो या साइबर क्राइम हो, यह सनातन सत्य है कि जब हमारी नज़र हटती है तभी दुर्घटना घटती है। कई बार इसके लिए हमारा अनसेफ एक्ट जिम्मेदार होता है तो कई बार हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, कई बार प्रोटेक्टिव उपकरण की अवगणना तो कई बार मानसिक ट्रेस, कई बार हमारी गलत फहमी तो कई बार हमारा अधूरा ज्ञान, कई बार हमारी बेदरकारी तो कई बार हमारी लापरवाही एक ऐसे अकस्मात को निमंत्रण देती है जिसकी कीमत हमें पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। दोस्तों, दुर्घटना ना कोई मैनेजर को पहचानती है, ना कोई कर्मचारी को, ना कोई ऑफिसर को, ना कोई प्यून को। वो नहीं देखते कि आप फ्रेश हो या अनुभवी हो, वहाँ तक कि उसे नहीं मतलब कि आप पृथ्वी से हो या कोई और ग्रह से। दुर्घटना सिर्फ हमारा कर्म क्षेत्र में अनुशासन मांगती है। सुरक्षा हमारी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बेहद ज़रूरी है। चाहे हम घर पर हो, स्कूल में हो, सड़क पर हो या कार्यस्थल पर हो, सुरक्षा के नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। आज 4 मार्च नेशनल डे इसी सुरक्षा के सापेक्ष में मनाया जाता है। इसके इतिहास की बात करें तो हमारे देश में इंडस्ट्रीज अंग्रेजों के शासनकाल से चल रही है। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ और सन 1948 में फैक्ट्री सुरक्षा नियमों का गठन किया गया। उस नियमों के आधार पे फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी की सुरक्षा होनी चाहिए, ये तय हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लोगों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती गई और सरकारें भी सुरक्षा के नए नियम जोड़ती गई। आज 4 मार्च जो हम नेशनल सेफ्टी डे के तौर पे मना रहे हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जिन्होंने सन 1966 में उनकी अध्यक्षता में श्रम मंत्रालय द्वारा मुंबई में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने एवं कर्मचारी की सुरक्षा के कुछ खास नियम बनाए गए और उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सेफ्टी काउंसिल। सन 1972 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा तय किया गया कि हर साल 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे के तौर पे मनाया जाएगा। 1974 में सेफ्टी डे को सेफ्टी वीक में बदला गया। एक दिन के बदले एक वीक तक सेलिब्रेशन करना तय हुआ। तब से लेकर आज तक
देश की हर एक इंडस्ट्रीज में 4 मार्च से 10 मार्च तक सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन किया जाता है। इन दिनों में ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग ही माहौल होता है, एक उत्सव की तरह से मनाया जाता है। कई तरह की कंपटीशन का आयोजन किया जाता है जिसमें सेफ्टी स्लोगन, सेफ्टी स्पीच, सेफ्टी पोस्टर, सेफ्टी पोएम, सेफ्टी ऐसे और सेफ्टी क्विज जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जीतने वाले को विनिंग प्राइज और हिस्सा लेने वाले हर एक कर्मचारी को कॉम्प्लीमेंट्री प्राइज भी दिया जाता है। जिस तरह कंपनी प्रोडक्शन अचीवमेंट के लिए गोल तय करती है, ठीक उसी तरह सुरक्षा के अचीवमेंट के लिए भी गोल तय किए जाते हैं। हर साल नेशनल सेफ्टी डे और सप्ताह की एक नई थीम होती है जो वर्तमान सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर केंद्रित होती है। वैसे हमारे देश में हर साल करीब 1.5 से 2 लाख लोग रोड अकस्मात में जान गंवाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिक शॉक, एक्सप्लोजन, फायर और रेल जैसी दुर्घटनाओं में हर साल हजारों लोगों की मृत्यु होती है और लाखों लोग घायल होते हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो सुरक्षा का अनादर करते हैं। सुरक्षा केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई दुर्घटना होती है तो इसका प्रभाव केवल पीड़ित व्यक्ति पर नहीं होता बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। उसके साथ ही राष्ट्रीय उत्पादन और प्रगति पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव होता है। इंडस्ट्रीज में अक्सर ये देखने को मिलता है कि कोई बड़े साहब या सेफ्टी ऑफिसर को देख के हेलमेट लगा लेते हैं। हम लोग 15,000 के मोबाइल की बॉडी खराब न हो जाए इसके लिए 500 रुपये का कवर जरूर लगाते हैं, और हमारी करोड़ों रुपये की बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए कंपनी से मिलने वाली फ्री प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग नहीं करते। मोबाइल की डिस्प्ले खराब ना हो जाए इसके लिए पैसा खर्च करके टफन ग्लास जरूर लगवाते हैं, पर खुद की आंखें, खुद की डिस्प्ले खराब ना हो जाए इसके लिए गॉगल्स का यूज नहीं करते। मोबाइल डिस्चार्ज ना हो जाए उसे चार्जिंग में लगाना नहीं भूलते, पर जिसके साथ एक से ज़्यादा जिंदगियां जुड़ी है, जिसके नहीं होने से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती है, वो अपने जीवन का सुरक्षित चार्जिंग करना भूल जाता है और अपने साथ कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, अपने लिए ना सही तो अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो रोज़ आपका इंतज़ार करते हैं, जिनके जीवन में आपका अहम रोल है, कम से कम उसे याद करके हमें सुरक्षित घर जाना चाहिए। दोस्तों, सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है बल्कि सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ज़रूरियात है। हमें याद रखना है कि औद्योगिक क्षेत्र किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ होती है। यहाँ उत्पादन, निर्माण और सेवाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जाता है। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र एवं व्यक्ति का विकास सुरक्षा के बिना संभव नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा किसी एक दिन की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में कार्य करते हुए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। आइए इस ऐतिहासिक दिन को हम सब संकल्प लें कि हम अपने कार्यस्थल को न केवल उत्पादन के लिए बल्कि सुरक्षा के लिए भी एक आदर्श स्थान बनाएं। अंत में मैं फिर एक बार आप सभी को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप हमेशा सुरक्षित रहो, ऐसी मंगल कामना करता हूं। बरकरार रखनी है परिवार की मुस्कान तो सुरक्षा के हाथों में देना होगा सुकान। नहीं भुगतना हमें कोई नुकसान, सुरक्षा ही है हमारे जीवन की शान, सुरक्षा ही है हमारे जीवन की शान। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये थी नेशनल सेफ्टी डे पर दी जाने वाली स्पीच। मैं आप सभी का मंतव्य जानना चाहूँगा कि ये स्पीच आपको कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।